बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एफएससी के पेपर्स ख़त्म हो चुके हैं और अगला मरहला है प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन का। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे पंजाब में और ख़ास तौर पे हमारे जो इलाके हैं गुजरांवाला लाहौर और बड़े जो बोर्ड्स हैं उसके अंदर ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि जो प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन है वो हमने आखिरी मरहले पे छोड़ी होती है। और हम तवक्कुआत वाबस्ता किए होते हैं कि हम इस फारिश के ज़रिए से कोई नंबर लगा लेंगे। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल की जो प्रिपरेशन है वो आप अगर थोड़ी बहुत करके जाएंगे तो तभी एग्जामिनर आपके लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, तो तभी आपको वो मार्क्स स्कोर करेगा। लास्ट टाइम हमने सियालकोट के अंदर प्रैक्टिकल कंडक्ट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम 10 से 11 की रेंज के अंदर मार्क्स देते रहे। हालांकि ये बड़ा उसका नुकसान है स्टूडेंट का। तो डियर स्टूडेंट, आप जस्ट मुझे सिर्फ 3 या 4 घंटे दे दें, आपकी पूरी फिजिक्स की प्रैक्टिकल की तैयारी आसानी से हो सकती है। लेकिन असल में ये एक ट्रिक है प्रैक्टिकल को अटैम्प्ट करना, ठीक है। आप परफॉर्मेंस से ज़्यादा उस ट्रिक के ऊपर गौर कीजिएगा कि किस तरीके से आप प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसमें मैं दावे से कह सकता हूं कि आप किसी भी अच्छे एग्जामिनर से पूछेंगे तो वो कहेगा सबसे पहले आप ग्राफ बनाएं। ग्राफ अगर आप अच्छा बना लेते हैं तो एग्जामिनर में पहला इंप्रेशन आपका पॉजिटिव जाता है, वो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और आपको पूरे मार्क्स रिवार्ड करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तो प्रैक्टिकल के ग्राफ को कैसे बनाना है, ये आप अगर वीडियो देख लेते हैं, इसमें मैं पूरे के पूरे ग्राफ, पूरे के पूरे एफएससी के प्रैक्टिकल के फिजिक्स के तमाम प्रैक्टिकल के ग्राफ डिस्कस कर दूंगा। और आपको 2 ग्राफ लाइव यहाँ पे बना बना के दिखाऊंगा, उसका हर स्टेप रिवाइज करूंगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप दुनिया का कोई भी ग्राफ हो तो उस मेथड से आप उसको अप्लाई करके आसानी से ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। हम फिर अंदर शॉर्टकट मेथड भी लाएंगे और जो पास पेपर्स के अंदर रिपीट हुए हैं ग्राफ्स उनको सबको आपके सामने रख देंगे, ताकि आसानी से आप उस ग्राफ को, किसी भी ग्राफ को अटेम्प्ट कर सकें जो ग्राफ का क्वेश्चन आया आपको। तो सबसे पहले हम आते हैं जी, प्रैक्टिकल का पेपर कैसा है। हमारे पास प्रैक्टिकल का जो पेपर आ रहा है, जो हमें, जिसको हमने अटेम्प्ट करना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस अंदाज से है, तो कौन सा क्वेश्चन पहले है, किसके कितने मार्क्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम जाते हैं ग्राफ्स के क्वेश्चंस की तरफ। तो ये देखिएगा, मैं आपके सामने शो करता हूँ जो पास पेपर है प्रैक्टिकल का, वो देखें ज़रा। जी तो सॉरी, यस स्टूडेंट्स, सॉरी इनकन्वीनियंस को, जो पॉज में चला गया था पॉज मोड। तो अब देखते हैं कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने ये लेके आया हूँ कि हमारे पास ये डाटा है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन होल नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। तो ये एफएससी पार्ट 1 के जो ग्राफ्स हैं उसमें से ये डाटा लिया जाता है ये, और फिर आर लगा के फिर पार्ट 2 के जो ग्राफ्स हैं, यानी 2 ग्राफ आपको दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक बनाना है। तो आप 3 4 जो फेमस ग्राफ हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो एक ग्राफ सिर्फ अच्छे तरीके से सीख लीजिए कि प्लॉट कैसे करना है, तो सारे दुनिया के ग्राफ उसी मेथड से होंगे। मेथड तो तमाम ग्राफ का एक ही रहेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको ज़रा डिटेल से आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, फिर बाकी जो ग्राफ्स होंगे उसको, उसी पैटर्न को आपको बोल के हम उसको ज़रा तेज़ी से एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये देखिएगा कि हमारे पास सबसे पहले हमें जो डाटा दिया हुआ है उसमें 2 क्वांटिटीज़ होनी है। एक क्वांटिटी को हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेना है, ये हमारे एक्स एक्सिस होंगे, ठीक है। और दूसरी क्वांटिटी जो होगी उसको हमने वाई एक्सिस के लॉन्ग लेना है, ये हमारे वाई एक्सिस होंगे, ठीक है जी। ये वाई एक्सिस कहलाएंगे। तो हमने करना क्या है कि जो डाटा है उसको पहले तरतीब लगानी है कि इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, पहले ये हमने फ़र्क देखना है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट है, यानी हम ये नंबर्स हैं और ये उसका स्केयर लेंगे। तो ये जो डाटा है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा एन का, और ये एन स्केयर वाई एक्सिस के लॉन्ग आएगा। पहला स्टेप हो गया। हमने ये पहले, सबसे पहले क्या करना है, हमने ये देखना है कि कौन सा डाटा एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया जाएगा और कौन सा वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया जाएगा। ये सबसे पहले आपने इसको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सी क्वांटिटी एक्स एक्सिस और कौन सी वाई एक्सिस के ऊपर पुटअप की जाएगी। नंबर टू पे देखेंगे हम इस एक्स एक्स, लेट्स से कि हम पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डाटा है उसको राइट डाउन करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम डाटा को लेके जाते हैं। लेकिन
इसमें कुछ स्टेप होंगे, वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं आपके साथ, ठीक है। अब देखें, हमने इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यूज़ का इंतखाब करना है कि डाटा जो गिवन है उसमें हमने सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। लकीली यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर में लिखी हुई है, फर्स्ट पोजीशन में लिखी हुई है, वो सबसे स्मॉल वैल्यू है और जो सबसे एंड पे लिखी हुई है वो लार्ज है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होना, कुछ डाटा रेसिप्रोकल के होगा, डाटा रेसिप्रोकल का होगा, उसमें शुरू में सबसे लार्ज नंबर लिखा होगा और एंड पे सबसे स्मॉल। तो हमने हमेशा जो स्मॉल क्वांटिटी है उसको हमने x1 का नाम दे देना है और लार्ज क्वांटिटी को x2 का नाम दे देना है। ये बात हो गई। यहाँ पे ये जो 0 है इसको हम बोलेंगे इट इज़ द x1, और ये जो 7 है इसको हम बोलेंगे इट इज़ द वैल्यू ऑफ x2। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। आपको पता ही है कि ग्राफ में सबसे ज़रूरी काम जो है वो स्केल का है। तो हमने सबसे पहले स्केल ड्रॉ करने हैं, यानी स्केल बनाने हैं x एक्सिस के अलॉन्ग और y एक्सिस के अलॉन्ग। तो बाकी की सारी हमारी कैलकुलेशन इस स्केल के ऊपर होगी। इस ग्राफ को मैं डिटेल से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये मेथड सीख रहे हैं हम ग्राफ, इस ग्राफ के ऊपर नहीं गौर कर रहे, हम एक ग्राफ का मेथड सीख रहे हैं कि कोई भी ग्राफ आए हम इस मेथड को अडॉप्ट करके उस ग्राफ को अच्छे तरीके से प्लॉट कर सकें। तो हम देखते हैं जी स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्केल होगा। स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सिस कैसे बनाया जाएगा? बिल्कुल हम इसके पैरेलल बनाते जाएंगे स्केल अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। एग्जामिनर आमतौर पे आपसे पूछेगा कि आपका स्केल क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या स्केल है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या स्केल है। तो हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसको यहाँ पे उसका स्केल बना देंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो स्केल होगा, ठीक है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, यहाँ पे एन स्क्वायर है तो उसका स्केल अलग से ड्रा किया जाएगा। अच्छा, अब उसमें सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि आपने x1 और x2 की वैल्यू को सिलेक्ट करना है। नंबर 2, स्टेप नंबर 1 में क्या था? x1 और x2 यानी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 में हमने ये देखना है कि हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस किसके बराबर आता है, यानी डेल्टा x की वैल्यू निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? डेल्टा x। तो डेल्टा x किसके बराबर होगा? x2 माइनस x1 के बराबर होगा। तो x2 यहाँ पे कितना है? वो है 7, और x1 कितना है? वो 0 है, ठीक है। सॉरी अलहम्दुलिल्लाह जी। तो x एक्सिस के लॉन्ग में हमने डेल्टा x की वैल्यू निकाली, वो x2 माइनस x1 होगी, और वो यहाँ पे 7 माइनस 0 है जो कि 7 के इक्वल आ गई। उसके बाद हमने क्या देखना है? उसके बाद हमने ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ बिग स्क्वायर अवेलेबल कितने हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे मैंने जो बनाया हुआ है, जाहिर है आपके ऊपर भी ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उसमें एक लिमिट होगी कि आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग टोटल नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस, यानी बिग स्क्वेयर्स भी कहते हैं इनको, बिग बॉक्स भी कह रहे हैं या बिग स्क्वेयर कहेंगे। तो ये काउंट करने कितने? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्क्वेयर अवेलेबल है। आप मैक्सिमम 7 स्क्वेयर यूज़ कर सकते हैं, इससे कम आपकी मर्जी है कितने कर सकते हैं, 4 कर लें, 3 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें। तो यहाँ पर हम इस ग्राफ के लिए 7 ही सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, ये क्वांटिटीज़ जो हैं, ये सिलेक्शन ये हमारे लिए फ्रूटफुल होगी कि हम जितनी अच्छे तरीके से ये दो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू और दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ बिग स्क्वायर जो है उन वो कितने डिसाइड करने हैं, उतना हमारे पास होल फिगर में आंसर आ जाएगा 1 बिग स्क्वायर की वैल्यू। देखिएगा ज़रा, तो दूसरे नंबर पे मैंने क्या बोला है कि आपने नंबर ऑफ बिग स्क्वायर काउंट कर लेने हैं। पहले नंबर पे डेल्टा एक्स की वैल्यू, दूसरे नंबर पे आपने नंबर ऑफ बिग स्क्वायर को कैलकुलेट करने, यानी नंबर ऑफ बिग स्क्वायर अवेलेबल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो वो कितने हैं? तो वो मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ बिग स्क्वेयर्स वो कितने हैं जी? 7। अब आपने 1 बिग स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यही हमारा स्केल होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो 1 बिग स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 1 बिग स्क्वायर, 1 बिग स्क्वायर का फार्मूला ये होगा कि आपने डेल्टा एक्स की वैल्यू को डिवाइड कर देना है किसके साथ? नंबर ऑफ बिग स्क्वेयर्स के साथ, नंबर ऑफ बिग स्क्वेयर्स के साथ इसको डिवाइड कर दें। ये देखें, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग स्क्वायर, तो ये 1 बिग स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग। क्या आ जाएगा? 1 बिग स्क्वायर। डेल्टा एक्स कितना है बेटे? 7 है, और नंबर ऑफ बिग स्क्वायर अवेलेबल कितने थे? 7 है, तो हमारे पास 1 आ गया। ये 1 n के बराबर है, क्योंकि हमने जो नेचुरल नंबर है उसका यहाँ पे कोई यूनिट मेंशन नहीं है। अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी कोई ऐसी हो जिसमें यूनिट मेंशन है, मिसाल के तौर पे एक टाइम वेलोसिटी है, ठीक है, और दूसरा टाइम है, तो टाइम के यूनिट हम सेकंड लिखेंगे और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड लिखेंगे। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं थे इसलिए हमने साथ n लिख दिया, अदरवाइज आप यहाँ पे उसके यूनिट लिखेंगे, ठीक है। तो 1 बिग स्क्वायर 1 n के बराबर आ गया, इसको नोट कर लिया। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे 1 स्मॉल स्क्वायर में। 1
स्मॉल स्क्वायर। असल में जो ग्राफ पेपर दिया जाता है उसमें फर्दर आपके पास ये देखें, ये 1 बिग स्क्वायर है, इसमें फर्दर उसके 10 सब पार्ट किए होते हैं इस तरह से। तो वो इस तरह से जब आप सब पार्ट करते हैं तो ये टोटल क्या बन जाते हैं, टोटल इसके अंदर फर्दर 1 बिग स्क्वायर के अंदर फर्दर 10 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। इसलिए अगर आप उस 1 स्मॉल स्क्वायर की, यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है ऑप्शन, क्योंकि बहुत माइक्रो लेवल पे उसको ड्रा करना होगा, तो मैंने सिर्फ बिग स्क्वायर शो ऑफ किए। तो 1 स्मॉल स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, आपने जो वैल्यू आई थी उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर से, यानी 10 से। जो भी आपके पास बिग स्क्वायर की वैल्यू होगी उससे फर्दर 10 से डिवाइड करके हम 1 स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू ले लेंगे। तो 1 स्मॉल स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0.1 n। ये इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, सर्कल कर लेता हूँ, इसकी हमें जरूरत पड़नी है, यही हमारा स्केल है। हम रिवर्स स्केलिंग भी करेंगे, याद रखें रिवर्स स्केलिंग से मुराद क्या है, 1 स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू है 0.1 n, यहाँ पे हम 0.1 n की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, हम 1 n की वैल्यू भी ढूंढेंगे। तो ये देखें, अगर आप लिखना चाहते हैं कि 1 n किसके बराबर होगा, तो 1 n बराबर होगा, ये 0.1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, यह आ जाएगा 0.1। ये 0.1 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 n बच गया, तो ये स्मॉल स्क्वायर आ जाएगा। 1/0.1 करेंगे तो ये 10 स्मॉल स्क्वायर बन जाएंगे, 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 n। इसको रिवर्स स्केलिंग कहते हैं कि दोनों वैल्यूज़ आपके पास यूनिट की फॉर्म में होनी चाहिए। 1 स्मॉल स्क्वायर किसके बराबर है, 0.1 n के, और अगर 1 n की वैल्यू पूछ जाए तो वो किसके बराबर है, 10 स्मॉल स्क्वायर के। तो ये हमारे लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा, आगे आप देखेंगे हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। इसी तरह से आपने स्केल बनाना है, ये स्टेप हर ग्राफ के अंदर रिवाइज होने हैं। तो मुझे बताएं, आप हर ग्राफ में ये स्टेप लिख देते हैं, ना भी लिखें, अगर ये स्केल बना देते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। उसके बाद इस स्केल को प्लाट करना है और पॉइंट आउट करना है, 2 नंबर वहाँ से ले लेंगे आप। तो इस तरह से टोटल आपके जो लाइन लगाएंगे बाद, तो उसमें आपके 5 मार्क्स पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम देखते हैं स्केल अलोंग वाई एक्सिस। बिल्कुल एज सच आपने ये तमाम सेट जो स्टेप्स हैं रिवाइज करने हैं। तो सबसे पहले हम डेल्टा एक्स की वैल्यू ढूंढ रहे थे, इसलिए डेल्टा वाई ढूंढेंगे। तो डेल्टा वाई किसके बराबर होगा, यस, डेल्टा वाई बराबर होगा y2 माइनस y1 के। तो y2 क्या है, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे, ये y2 है, ये y2 की वैल्यू है, और y1 क्या है, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो दोनों का डिफरेंस डेल्टा वाई कहलाएगा, यानी 49 माइनस 0 दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 49 माइनस 0 इज इक्वल टू 49। ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। अब आप दोबारा 1 बिग स्क्वायर, सॉरी, नंबर ऑफ बिग स्क्वायर अवेलेबल, नंबर ऑफ बिग स्क्वायर अवेलेबल अलोंग वाई एक्सिस, उसको डिसाइड करेंगे कि वो कितने हैं। तो वो यहाँ पर भी हम लेट से सपोज कर लेते हैं कि 7 ही है, यानी ये वैसे तो हमारे पास अवेलेबल है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन मेरी चॉइस है, मैं 7 ले लूँ, 6 ले लूँ, 5 ले लूँ, 4 ले लूँ। तो मैं जो सूट करेगा जिसके लिए देखे ना, हमने 1 बिग स्क्वायर एक ऐसा नंबर निकालना होता है कि वो एक रिपीटेड फ्रैक्शन ना हो, यानी 0.1 2 3 4 इस तरह से आंसर ना आए, बल्कि एक स्मॉल, एक होल, एक क्लोजिंग फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारे पास नंबर आए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक स्मॉल फ्रैक्शन की फॉर्म में, एक स्मॉल क्लोजिंग फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास आंसर आए, ठीक है, होल नंबर की फॉर्म में हमारे पास आंसर आए। तो इसलिए हम ऐसे नंबर सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पास स्केल उस तरह से फिर आसान हो जाता है, फिर उस तरह से हमारे लिए ग्राफ बनाना भी आसान हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस से आपको चीज़ें आएंगी। डेल्टा वाई किसके बराबर आ गए, 49 के। अब हमने क्या किया है कि नंबर ऑफ बिग स्क्वायर अवेलेबल फॉर वाई एक्सिस वो कितने हैं, वो भी हमने 7 ले लिए। नंबर ऑफ बिग स्क्वायर यहाँ पे हम कितने ले लिए हैं, यानी हमने एक्स एक्सिस में भी हमने 7 लिए थे, यहाँ पे भी 7 ले लेते हैं। अब 1 बिग स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस की वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकलेगी, अब आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि हर ग्राफ में ये स्टेप होने हैं। 1 बिग स्क्वायर किसके बराबर आएगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स, नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो बेटे जी 1 बिग स्क्वायर यहाँ पे देखेंगे डेल्टा वाई किसके बराबर आ गया, 49 के, और इसको डिवाइड किया 7 के साथ, तो हमारे पास 7 आंसर आ गया। ये बिग स्क्वायर है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसका यूनिट क्या है, यहाँ पे हम इसको एन स्क्वायर कह देते हैं, तो ये एन स्क्वायर आ गया। तो 1 बिग स्क्वायर किसके बराबर है, 7 एन स्क्वायर के बराबर है, ये वैल्यू आप लिख लें 1 बिग स्क्वायर। इसी तरह से हम 1 स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू ढूंढेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया कि 1 स्मॉल स्क्वायर कैसे ढूंढी जाती है, इस वैल्यू को 10 से डिवाइड किया,
ठीक है, तो 0.7 एन स्क्वायर आ गया, ये 1 स्मॉल स्क्वायर आ गया। इसको हम लिखेंगे 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.7 एन स्क्वायर। अब रिवर्स स्केलिंग भी करेंगे। रिवर्स स्केलिंग क्या है कि आपने 0.7 एन स्क्वायर के बराबर लिखा है, अब आप 1 एन स्क्वायर देखें वो किसके बराबर आएगा, तो ये वैल्यू आप इधर आके डिवाइड हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 0.7, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 एन स्क्वायर। ये 1 एन स्क्वायर के कितने स्मॉल स्क्वायर बनेंगे, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे जब, तो आप देखेंगे 1/0.7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.42 स्मॉल स्क्वायर। क्या आएगा, 1.42 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एन स्क्वायर। तो ये मैंने रिवर्स स्केलिंग की है, ये मेरे पास दोबारा मेरे लिए यूज़फुल होगी, ये हमारे काम आएगी, रिवर्स स्केलिंग हमारे काम आएगी। तो ये हमारा स्केल तैयार हो गया है एक्स एक्सिस के लंग। इसके मुताबिक जो हमने 1 बिग स्क्वायर वैल्यू अलॉट की है वो वैल्यू एक्स एक्सिस के लंग हम लिखेंगे, 1 बिग स्क्वायर की जो वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड की है। तो एक्स एक्सिस के लंग हमने 1 बिग स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी, 1 एन के बराबर। तो ये देखें फर्स्ट वैल्यू 0 आ गई, दूसरी 1 आ गई, तो 1 बिग स्क्वायर 1 हो गया, फिर अगला 1 बिग स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2 हो गया, 1 ऐड करते जाएंगे ना, जो 1 बिग स्क्वायर की वैल्यू आई है आपकी उसको पिछले नंबर में ऐड करते जाना है। यानी 1 वैल्यू है तो 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 6 + 1 7 हो गया। ओके हो गया। तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने नंबरिंग कर ली। ये तो बिल्कुल आम मतलब बच्चों की तरह की नंबरिंग आई है और हमने कोशिश करनी है सिंपल ही रही जैसे ये आई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम 1 बिग स्क्वायर देखेंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग, वो 7 के बराबर है। तो ये देखें 1 बिग स्क्वायर 7 के बराबर आ गया, फिर फर्दर उसमें 7 ऐड करेंगे तो वो 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसमें फर्दर ऐड करते चले जाएं, 7 फर्दर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21, फिर 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 28, फिर 7 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 35, फिर 7 ऐड करते तो ये आ जाएगा 42, फिर 7 ऐड कर दे तो ये बन जाएगा 49। तो देखें हमारा पूरा डाटा आ जाना चाहिए। हमने कहाँ से मिनिमम वैल्यू कितनी थी 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 49, तो आपका ये पूरे का पूरा डाटा ग्राफ के ऊपर अवेलेबल होगा। मिनिमम वैल्यू से शुरू हुआ मैक्सिमम वैल्यू तक गए, 0 से शुरू किया 49 तक, वो 7 बिग स्क्वेयर्स के अंदर हमने उसको लिख लिया। तो ये आपको पता चल गया कि आपका स्केल ठीक है। तो ये नंबरिंग हो गई है। अब हमारा सिर्फ थोड़ा सा काम बाकी है कि हमने ये जो हमें डाटा दिया हुआ है उनको लोकेट करना है कि ग्राफ पे इनकी पोजीशन क्या बन रही। तो ये देखिएगा कि सबसे पहले हम इस पेयर को, बल्कि सबसे पहले तो ये पेयर है, इसको लोकेट करते हैं। तो वो 0 0 यहाँ पर ही पड़ा हुआ है, यानी एक्स एक्सिस का 0 भी यहाँ पर है, वाई एक्सिस का 0 भी यहाँ पर है। तो आपने करना क्या है, जिधर दोनों पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको स्पॉट करके सर्कल कर देना। 0 0 यहाँ पर आ रहा था, मैंने उधर उसको स्पॉट किया और ये इस तरह छोटा सा सर्कल कर दिया। उसके बाद एक्स एक्सिस के लॉन्ग में 1 कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग एन की वैल्यू, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग डाटा था, 1 कहाँ पे है, वो पहले ही हमने इसको स्केल आउट कर लिया हुआ, ये यहाँ पे है। तो ये 1 के ऊपर मैंने निशान लगा दिया। अच्छा, उसके बाद आपने 1 को तलाश करना है कहाँ पर, वाई एक्सिस के ऊपर। 1 कहाँ पर होगा, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, 1 एन स्क्वायर। ये देखें पहले हमने रिवर्स स्केलिंग की हुई है। 1 एन स्क्वायर किसके बराबर है, 1.42 स्क्वायर के, यानी ये स्मॉल स्क्वायर के, 1.42 स्मॉल स्क्वायर यानी ऑलमोस्ट 1.5 ही हो गया ना, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 स्मॉल स्क्वायर थे। 0 से लेकर 7 तक टोटल कितने स्मॉल स्क्वायर हैं, 10 स्मॉल स्क्वायर। ये भूलना नहीं है आपने, क्योंकि हर बिग स्क्वायर के अंदर फर्दर 10 स्मॉल स्क्वायर हैं। तो हमें 1 एन स्क्वायर 1 की वैल्यू ढूंढनी है, तो 1 किसके बराबर, 1.42। तो ये अगर आप देखते हैं कि 5 स्मॉल स्क्वायर यहाँ तक बनेंगे तो 1 तो यहाँ तक ही बनेंगे, फिर ये छोटा सा स्पॉट बनेगा, तो ये ऑलमोस्ट ये स्पॉट बन जाएगा, ठीक है। ये 1 की वैल्यू और ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे ओवरलैप कर रही हैं, ये मैंने उसको सर्कल कर दिया। ओके हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला स्पॉट आ जाएगा, अगला पॉइंट आ जाएगा 2 और 4। तो 2 तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमें ऑलरेडी हमने स्केलिंग की हुई है उसकी, वो हमें सर्च आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पीछे क्या रह गया है, पीछे वैल्यू कौन सी है जी, पिछली वैल्यू जो है, अगली वैल्यू जो है वो 4 है। तो 4 को सर्च आउट करते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है ये तो 7 है, तो इसका मतलब ये दरमियान में जो वैल्यू थी, ये 0 और 7 के दरमियान में वैल्यू 3.5 थी। तो 3.5 यानी ये से थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी 5 स्मॉल स्क्वायर बनेंगे यहाँ पे, 5 स्मॉल स्क्वायर से थोड़ा सा ऊपर। ये अंदाजन भी आप लिख सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आपको मैं बताता चलता जाऊँ कि आपने क्या करना है, आपने 4 एन की वैल्यू ढूंढनी है। देखें ना, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 4 एन स्क्वायर की।
फिर से देखें किसकी वैल्यू चाहिए, 4n² की। तो 4n² की चाहिए, हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइडों पे, क्योंकि 1n² की वैल्यू है। तो यहाँ पे जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.42 से, तो मल्टीप्लाई करके देखें, मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास 5.6 स्मॉल स्क्वायर बन रहे हैं। कितने स्मॉल स्क्वायर बन रहे हैं, 5.6 स्मॉल स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप काउंट कर लें कि 5 छोटे डब्बे, 5 स्मॉल स्क्वायर कहाँ पर आएंगे, डेफिनेटली ये 5, ये यहाँ तक 10 हो जाएंगे ना, ये 0 से लेकर यहाँ तक 7 तक कितने हैं, 10 हैं। तो ये 5.6 का मतलब है कि चलो हम टोटल पूरी 5.6 का मतलब 6 ही हुआ ना, 6 स्मॉल स्क्वायर काउंट कर लें। तो ये 5 यहाँ पर थे, तो ये छठा यहाँ पर होगा, 6 स्मॉल स्क्वायर यहाँ तक आएंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा नंबर बन रहा है, ये नंबर बन रहा है कौन सा, 4 की वैल्यू। तो 4 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो इसको सामने लाएं जी, ठीक है, 5 स्मॉल स्क्वायर को, और इसको जहाँ पे इसके सामने आपने इस तरह से वर्टिकल लाइन लगानी है, स्केल रख के इस तरह से, देखिए मैं डिटेल से आपको समझा रहा हूँ, ये मैंने लाइन लगा दी, ठीक है। और 2 के सामने जो 2 यानी 2 और 4 थे ना, 2 के सामने आपने वर्टिकल लाइन लगा दी, 4 के सामने हॉरिजॉन्टल, जिधर दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी उधर आपने स्पॉट लगा देना है। ये हमारा स्पॉट आ जाएगा, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। ये इसको आप आमतौर पे स्लॉटेड डॉटेड लाइन लगाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास 2 और 4 की पोजीशन लोकेट हो गई। फर्दर देखें 3 एंड 9 को लोकेट करना चाहते हैं, तो 3 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको सर्च आउट करने की जरूरत नहीं है। अगला नंबर है 9, 9n² के कितने स्मॉल स्क्वायर बनेंगे। तो फिर दोबारा देखें, मेरे पास 1n² की वैल्यू मौजूद है, आप 9 से, अब आप 9n² की निकालना चाहते हैं तो 9 से दोनों साइडों पे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। रिवर्स स्केलिंग का यही फायदा होता है। 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 1.42 करेंगे तो ये 9n² की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, अब 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 12.78। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास 12.78 आंसर आ रहा है, 12.78 9n² की। यानी हमने कितने स्मॉल स्क्वायर काउंट करने हैं जी, 12.78, यानी दूसरे लफ्ज़ों में 13 स्मॉल स्क्वायर काउंट करने हमने। तो 13 स्मॉल स्क्वायर कहाँ पे आएंगे, यहाँ तक 10 हो गए ना, यहाँ तक कितने हो गए थे, 10। तो इससे ऊपर ये 11 12 13, ये अंदाज़न मैं कह रहा हूँ कि तीसरा डब्बा यहाँ पर होगा, क्योंकि 5वां डब्बा तो यहाँ पर हो जाएगा, दरमियान में आएगा ना 5, तो उससे थोड़ा सा नीचे 3 होगा। तो 3, ये 10 पीछे यहाँ तक हो गए और 3 ये मिलाए तो टोटल 13 स्मॉल स्क्वायर हो गए। अब आपने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि आपने स्केल रखना है, एक वर्टिकल लाइन लगानी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है दोनों के सामने, ठीक है। ये देखें, ये हमने एक डॉटेड लाइन लगा दी, ठीक है। और ये 3 के सामने पहले ही लाइन लगी हुई है, तो ये मेरे पास ओवरलैपिंग पॉइंट आ जाएगा। ये 3 एंड 9 को लोकेट किया। नेक्स्ट देखिए शाबाश, 4 एंड 16 को लोकेट करेंगे। 4 एंड 16 इसकी पोजीशन क्या है, 4 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसको सर्च आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें 16 को तलाश करना है। 16 वैल्यू कहाँ पर आएगी, ये देखें, ये 7 है, ये 14 है, 14 से थोड़ी सी ऊपर 16 होनी चाहिए। हमें ये तो पता है कि 16 की वैल्यू इन दोनों नंबर्स के किसी जगह पे पोजीशन पे आएगी। एग्जैक्ट देखना है तो फिर दोबारा आप देखें, फिर दोबारा हमें 16n² की वैल्यू चाहिए, 16n² की। तो मेरे पास 1n² की वैल्यू अवेलेबल है। इस इक्वेशन में दोनों साइडों पे 1n² से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 16n² इक्वल टू 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप दोनों साइडों पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 22.72। कितना आ जाएगा, 22.72। तो 22 और 0.72 का एक डब्बा और बढ़ा लें, 1 स्मॉल स्क्वायर और कर लें तो 23 स्मॉल स्क्वायर बन रहे हैं। तो मुझे अब 23 स्मॉल स्क्वायर काउंट करने हैं, यानी 10 स्मॉल स्क्वायर, 20 स्मॉल स्क्वायर और 3 स्मॉल स्क्वायर और, यानी ये समझ लें कि 1 2 3, ये 3 स्मॉल स्क्वायर और काउंट कर लिए। अब इसके सामने मैं स्पॉट लाइन लगाता हूँ, डॉटेड लाइन, ठीक है। ये देखें, ये हमने ये इसकी डॉटेड लाइन लगा दी और ये 4 तक ले गए जहाँ तक उसका पॉइंट मौजूद था। 4 और 16 आ जाएंगे, ये 4 और 16 का पोजीशन का पॉइंट आ गया, ये दोनों यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, उधर सर्कल कर दिया। आगे देखें 5 एंड 25, तो 5 तो पहले ही अवेलेबल है, हमें किसको तलाश करना है, 25 को। 25n² को कैसे करेंगे अब तो आपको जान जाना चाहिए। 25 को इस इक्वेशन में दोनों साइडों पे 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25n² विल बिकम 25 से मल्टीप्लाई किया 25n² आ गया, इधर से 25 मल्टीप्लाई होगा 1.42 से, तो उसको मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है। हमारे पास आंसर आना चाहिए, जी मैं देख के बताता हूँ आपको जी स्टूडेंट्स। तो मैंने बोला कि 16n² जो है उसके कोरस्पोंड 22.72 आया और 25n² की वैल्यू जो आई है वो 35। वो कैसे निकाली है, वैसे ही निकाली है कि 25n² चाहिए था, हमने इस इक्वेशन में दोनों साइडों पे 25 से मल्टीप्लाई किया, 25n²
इधर से 25 एन स्क्वायर के बराबर आ गया, इधर से 25 को 1.42 से मल्टीप्लाई किया तो 35.5। तो ये पॉइंट लोकेट करते हैं 35.5 स्मॉल स्क्वायर के बराबर आ रहा है, 35.5 स्मॉल स्क्वायर, इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये 35.5 कहाँ पे आएगा जी, देखें ये 10, 20, 30, तो 35 यानी मिड में होगा ना, या 35, 5 डब्बे स्मॉल स्क्वायर काउंट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट ये वैल्यू बन रही है। तो ये 35.5 की वैल्यू आ गई। आप 0.5 को इग्नोर भी कर दें बेशक, ठीक है। तो इसको आप डॉटेड लाइन से लेके जाएंगे यहाँ पर, किसके सामने तक लेके आएंगे, 5 के सामने तक, ठीक है। तो ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पर, इसको हमने स्पॉट किया और ये हमने सर्कल किया, ये इसकी पोजीशन आ गई है। उसके बाद देखें जी 6 एंड 36, तो 6 तो हमारे पास पहले ही यहाँ पे अवेलेबल है, इसको सर्च आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखें, बाज़ दफ़ा हमें पास ऐसा स्केल बनाना पड़ता है कि दोनों पॉइंट्स को लोकेट करना पड़ता है। जैसे मैं वाई एक्सिस के पॉइंट्स को लोकेट करके ढूंढ के बता रहा हूँ कि कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को भी ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे लकीली हमारे पास हमने खुद एक ऐसा स्केल तैयार कर लिया। तो हमने कोशिश करनी है कि स्केल ऐसा तैयार हो कि हमें उसको पॉइंट को सर्च आउट करना ना पड़े। लेकिन अगर आप एक एक्सेस तैयार कर भी लेते हैं ऐसे, दूसरे आप यकीनन हमेशा कोई ना कोई पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको सर्च आउट करना पड़ता है, ठीक है जी। देखें तो ये 6 और 36, तो हमें 36 एन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो दोबारा हम 36 से इस इक्वेशन में दोनों साइडों पे 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 से मल्टीप्लाई किया, ये देखें 36 एन स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 51.12 यानी 51 स्मॉल स्क्वायर के बराबर आ गया। ये वैल्यू मैंने पहले नोट करके लिख ली है, 51 स्मॉल स्क्वायर के बराबर आ रही है, 51 स्मॉल स्क्वायर। तो अब मैं 51 स्मॉल स्क्वायर काउंट करता हूँ। ये देखें 10, 20, 30, 40, 50 और ये 51, ऑलमोस्ट ये पहला डब्बा यहीं पे ही होगा। तो ये 51 स्मॉल स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। तो इसको मैंने यहाँ पे लोकेट कर लिया, ये मेरे पास लाइन लगाई। तो लाइन लगाने के बाद आप देखेंगे कि ये वैल्यू बन रही है, ठीक है। ये 6 के कॉरेस्पॉन्ड ये स्पॉट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारा लास्ट पॉइंट है 7। ये 7 पहले ही सर्च आउट हुआ है और 49 भी ऑलरेडी अवेलेबल था। तो ये देखें 49 के सामने ही, इन दोनों स्पॉट के सामने ये 7 और 49 के सामने हमारा ये पॉइंट बन रहा है। तो ये हमने देखें तमाम के तमाम पॉइंट्स को लोकेट किया अपने स्केल की हेल्प से। अब हमने फ्री हैंड, ये याद रखें बच्चे क्या करते हैं कि एक पॉइंट यहाँ से ऐसे मिलाया, ठीक है, ये ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिलाना, ये तरीका गलत है। इसको हमेशा हमने फ्री स्टाइल, फ्री हैंड के साथ इस तरह से, एक जिस तरह ग्राफ एक नेचुरल रुख में बढ़ रहा है आगे, उसी तरह से उसको आगे लेके बढ़ना है हमने, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिलाते कभी भी किसी लाइन को, ठीक है। इस तरह से फ्री हैंड आप मिलाएंगे और इसको मिला के आगे बढ़ा देंगे। ये हमारे पास नेचुरल नंबर और उसके स्क्वायर का ग्राफ है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये रिलेशन लीनियर नहीं था बल्कि क्वाड्रेटिक था, क्योंकि क्वाड्रेटिक ग्राफ हमेशा कर्व होते हैं। तो ये कर्व लाइन बनी है हमारी। अच्छा जी, अब देखें ज़रा, बाज़ दफ़ा में वो ये भूलता है कि जब क्वेश्चन देता है वो कहता है कि इसकी मदद से आप एक काम और करें। क्या करें कि आप एक वैल्यू ढूंढें, यानी 2.5 स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू भी ढूंढें। आल्सो फाइंड, यानी आप ग्राफ ड्रा करें और साथ ही बोलेगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 2.5 एन स्क्वायर, यानी फाइंड स्क्वायर ऑफ 2.5, या फिर फाइंड 2.5 स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो 2.5 का स्क्वायर ढूंढना है हमने ग्राफ की मदद से। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमें ये एक्स एक्सिस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और हम इसका स्क्वायर करेंगे। कैलकुलेटर से तो कर ही लेते हैं, लेकिन हमने ग्राफ से देखना है। तो देखें, हम ये एक्स एक्सिस की वैल्यू दी हुई है 2.5 और उसका स्क्वायर जो है वो ये वाई एक्सिस के ऊपर अवेलेबल है। तो हम 2.5 सर्च करते हैं ग्राफ में, ये देखें ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2.5 बन रहा है। 2 और 3 के दरमियान में बिल्कुल ऐसे ही है। 2 और 3 का मिड जो है वो 2.5। तो ये 2.5 के सामने आप जाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, 2 और यस ठीक है। तो 2.5 है, 2.5 एक्स एक्सिस की वैल्यू थी, ठीक है। इसका स्क्वायर हमने ढूंढना है। तो ये देखें, हमने 2.5 को पहले सर्च किया कि वो कहाँ पर है। तो मैंने क्या बोला है कि वो 2 और 3 के दरमियान में होगा। तो ये देखें, हमने 2.5 के सामने ये स्पॉट लगाया, ये लाइन लगाई, और जिधर उसने ग्राफ को कट किया, जिधर उसने ग्राफ को कट किया वहाँ से सीधा हम वाई एक्सिस के ऊपर चले गए, ठीक है। वहाँ से सीधा हम किसके ऊपर चले गए, वाई एक्सिस के ऊपर। अब वाई एक्सिस के ऊपर आप देखेंगे कि ये किसी स्मॉल स्क्वायर को टच कर रहा होगा,
ये मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 9th स्मॉल स्केयर को टच कर रहा है। किसको? 9th स्मॉल स्केयर को, क्योंकि जहाँ से 0 से लेकर इस पोजीशन तक पहुँचते तो 10 स्मॉल स्केयर पूरे हो जाने थे। ये थोड़ा सा नीचे है, ये 8 होगा या 9 होगा। तो 8 भी ले सकते हैं आप, 9 भी। अगर आपके पास एग्जैक्ट ग्राफ पेपर होगा तो वो एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी कि 8 स्मॉल स्केयर बन रहे हैं। तो आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर कितने स्मॉल स्केयर आ गए हैं? 8 स्मॉल स्केयर। चलिए हम 9 स्मॉल स्केयर उसको कह लेते हैं। तो 9 स्मॉल स्केयर की वैल्यू किसके बराबर आएगी? अब आप देखें 1 स्मॉल स्केयर किसके बराबर था? बोले 0.7 के। तो जब आप 9 स्मॉल स्केयर निकालेंगे तो आप 9 से इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टी कर देखें ना, हमने निकाला हुआ ना 1 स्मॉल स्केयर। 1 स्मॉल स्केयर 0.7 के बराबर है। तो अगर आप कैलकुलेटर से, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, हमें 9 स्मॉल स्केयर चाहिए तो दोनों साइडों पे 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 9 इंटू 0.7। तो ये 6.3 वैल्यू बनती है। ये कितनी वैल्यू बनती है? तो हमने इसका स्क्वायर ढूंढा तो वो कितना बना? वो 6.3 n स्क्वायर आ जाए। ओके हो गया। तो ये पैसे हमने ग्राफ से ढूंढा। अगर आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर तलाश करते 2.5 इंटू 2.5 करते तो वो 6.25 आ रहा है। वो कितना आ रहा है? यानी एग्जैक्ट वैल्यू 6.25 थी, ग्राफ से जो आई है वो 6.3 है। तो आप इनका डिफरेंस भी बता सकते हैं एग्जामिनर को कि इतना मेरा डिफरेंस है, तो वो खुश होगा कि बच्चे ने प्रैक्टिकल। आप याद रखें, प्रैक्टिकल का नाम प्रैक्टिकल वैल्यूज़ होता है। एग्जैक्ट वैल्यूज जब भी आप देते हैं तो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि इसने रटा लगाया है, इसने कैलकुलेटर यूज़ किया, इसने प्रैक्टिकल वैल्यूज़ नहीं। तो प्रैक्टिकल के अंदर मार्क्स जो आते हैं वो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ के आते हैं। मैंने बेटे एग्जाम्पल के तौर पर ये ग्राफ आपकी डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया है। इस एक ग्राफ के मेथड से कोई भी दुनिया का ग्राफ हो, सारे के सारे वो ग्राफ प्लॉट किए जा सकते हैं। ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा ग्राफ बहुत एक्यूरेट था। इसी से हमें पता चल जाता है कि 6.25 n स्क्वायर वैल्यू आई है। तो अगले लेक्चर के अंदर मैं बाकी सारे ग्राफ डिस्कस करने लगा हूं और एक ग्राफ और आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश करूंगा जिसमें हमारे जो डाटा है वो 0 से शुरू नहीं होगा। ठीक है। एक साइड तो 0 से शुरू हो रही है लेकिन दूसरी साइड 0 से शुरू नहीं होगी, यानी हम नेचुरल नंबर और उसके रेसिप्रोकल ग्राफ बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास तमाम वैरायटी कवर हो जाएगी। तो उसको भी आप गौर से देख लीजिएगा, हम लेक्चर नंबर 2 ऑफ द ग्राफ्स। और उसमें मैं वो एग्जांपल के तौर पे कोट करने के बाद सारे के सारे वो एफएससी के ग्राफ के आपके सामने प्लॉटेड फॉर्म में आपको एग्जांपल के तौर पे सामने दे दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये ग्राफ क्या है और उसकी शेप कैसे बननी है। साथ उसकी कैलकुलेशन भी अवेलेबल होंगी, वो आपके पास नोट्स की फॉर्म में स्टोर रहेंगी। उनको यूज़ करें, अपना क्वेश्चन तैयार करें। हार्डली आप देखें ये जो वीडियो है वो 30 मिनट्स की वीडियो है और बाकी 30 मिनट की वीडियो होगी तो आपका एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो ग्राफ का क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा और आप एक रिस्पेक्टेबल वे से एग्जामिनर के सामने प्रैक्टिकल में पेश होंगे, जो कि एक पॉजिटिव साइन होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाकी ऑल ग्राफ को डिस्कस करते हैं। अब एक ही लेक्चर के अंदर मैं बाकी तमाम ग्राफ्स को यानी टोटल जो 4 और 4 8 ग्राफ आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। सिर्फ आपकी हेजिटेशन के लिए आपको पता चल जाए, वरना आप मेथड सीख चुके हैं। कोई भी दुनिया का ग्राफ आप इस मेथड के जरिए से प्लॉट कर सकते हैं। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अपना ख्याल रखें और मेहनत करें। अल्लाह हाफ़िज़।